डू यू नो, हमारे देश की अजरक क्राफ्ट अब हॉलीवुड तक पहुंच चुकी है, और वो भी क्रिस्टोफर नोलन के गले में टाई बनकर। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही नोलन ने ये अजरक टाई पहनी और इंडियन डिजाइनर आहान टंडन का पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी अकाउंट्स ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि इसका क्रेडिट इंडिया को नहीं मिलना चाहिए। चलिए पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत की कई सांस्कृतिक परंपराओं, कलाओं और विरासतों को लेकर भी ऐसे ही दावे किए गए हैं। कभी बसंत पंचमी जैसे भारतीय त्योहारों को लेकर बहस छिड़ जाती है, कभी ओडिसी जैसी शास्त्रीय नृत्य परंपराओं को लेकर अजीबोगरीब दावे सामने आ जाते हैं, तो कभी किसी कल्चरल सिंबल या आर्ट फॉर्म पर ओनरशिप जताने की कोशिश होती है। द पैम्फलेट पर भी हम पहले ऐसे कई कल्चरल कंट्रोवर्सीज और ओनरशिप डिबेट्स को कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, एक रिकरिंग पैटर्न है। इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी चल रही है, जहां अपनी अलग कल्चरल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने की बजाय बार बार भारतीय कल्चरल एक्सप्रेशंस पर दावा करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दों को लेकर आउटरीच भी देखने को मिलता है, और कई बार ये जस्टिफाइड भी होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ आउटरीच दिखाना नहीं, बल्कि उन ट्रेडिशंस, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस और कल्चरल लेगेसीज को क्रेडिट देना है जिन्होंने इन परंपराओं को पीढ़ियों तक जिंदा रखा है। लेकिन अब आते हैं क्रिस्टोफर नोलन और अजरक टाई की इस ताज़ा कहानी पर। क्रिस्टोफर नोलन को आज दुनिया के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स में गिना जाता है। ओपेनहाइमर, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और द डार्क नाइट जैसी फिल्म्स बनाने वाले नोलन हाल ही में अपनी अगली फिल्म द ओडिसी के न्यूयॉर्क प्रीमियर में नजर आए। लेकिन इस बार लोगों की नज़र उनकी फिल्म से ज़्यादा उनकी टाई पर टिक गई। नोलन ने प्रीमियर में एक खास अजरक सिल्क टाई पहनी थी, जिसे यंग इंडियन डिजाइनर आहान टंडन ने डिजाइन किया था। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए सिर्फ टाई को देखना काफी नहीं है। अजरक कोई ऐसी कला नहीं है जैसे एक दिन सुबह उठकर किसी ने इंडियन घोषित कर दिया हो। अजरक आज भारत की एक लिविंग ट्रेडिशन है, जो पीढ़ियों से लोगों की जिंदगी, कपड़ों, त्योहारों और फैशन कल्चर का हिस्सा रही। इंडियन कच्छ रीजन आज अजरक के सबसे बड़े और सबसे एक्टिव सेंटर्स में से एक माना जाता है। गुजरात के कच्छ में अजरकपुर और आसपास के इलाकों में खत्री आर्टिशन फैमिलीज पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्राफ्ट को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन अजरक को सिर्फ आर्टिशंस ने ही नहीं बनाया, इंडियन डिजाइनर्स, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशंस और फैशन हाउसेस ने भी इसे मॉडर्न इंडिया का हिस्सा बनाया। क्राफ्ट्समैन ने कला को जिंदा रखा, डिजाइनर्स ने उसे नई भाषा दी, और फिर वही क्राफ्ट नेशनल और इंटरनेशनल फैशन प्लेटफॉर्म तक पहुंची। यही वजह है कि अजरक आज सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़ों तक सीमित नहीं है। साड़ीज, दुपट्टा, कुर्ता, जैकेट, ज्वेलरी, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट्स और अब लग्जरी टाइज तक अजरक ने आधुनिक फैशन और लाइफस्टाइल में अपनी जगह बनाई है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अजरक कोई म्यूजियम में बंद पड़ी विरासत नहीं है, ये आज भी लोगों द्वारा पहनी, पसंद की और सेलिब्रेट की जाने वाली कला है। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, जया बच्चन, शिल्पा शेट्टी और कई अन्य इंडियन एक्ट्रेसेस अजरक प्रिंट्स वाले आउटफिट्स में नजर आ चुकी हैं। शिल्पा शेट्टी की अजरक इंस्पायर्ड साड़ीज हो या मॉडर्न फ्यूजन लुक्स, ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी क्राफ्ट आज भी कंटेम्प्रेरी फैशन में रिलेवेंट है। गुजरात और राजस्थान की ट्रेडिशनल चोली से लेकर जेंजी फैशन तक अजरक लगातार इवॉल्व हो रही है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन सेलिब्रिटीज़ का नाम क्यों लिया। सिर्फ इसीलिए नहीं कि ये अजरक पहनकर खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि इनके जरिए एक पारंपरिक कला करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, और सेलिब्रिटीज़ का इसमें बड़ा योगदान है। जब कोई सेलिब्रिटी अजरक पहनती है
तो वो सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं होता, वो उन हजारों आर्टिशंस के काम को नेशनल ऑडियंस तक पहुंचाने का माध्यम बनता है, जो शायद किसी छोटे गांव या कस्बे में बैठकर ये क्राफ्ट बना रहे होते हैं। दरअसल किसी भी पारंपरिक कला के लिए सेलिब्रिटीज तक पहुंचना उसकी सबसे बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने के बराबर माना जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ कपड़े नहीं देखते बल्कि उस कला, उस डिजाइन और उस ट्रेडिशन को भी नोटिस करते हैं जो उन कपड़ों के पीछे मौजूद होती है। फिर वही कला सेलिब्रिटीज से निकलकर आम लोगों तक पहुंचती है, फैशन ट्रेंड्स का हिस्सा बनती है और नई पीढ़ियों द्वारा अपनाई जाती है। यही वजह है कि अजरक जैसी सदियों पुरानी क्राफ्ट आज भी पारंपरिक है और लगातार नए रूपों में लोगों तक पहुंच रही है। और यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, क्रिस्टोफर नोलन की टाई इस पूरी परंपरा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम सिर्फ इसीलिए सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि नोलन ने एक टाई पहन ली, हम इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सदियों पुरानी एक इंडियन डिज़ाइन ट्रेडिशन दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक की वार्डरोब तक पहुंची। आहान टंडन का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि इंडियन डिज़ाइन ट्रेडिशन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाना है। ये भारतीय डिज़ाइन एक्सीलेंस की जीत है। इसीलिए विरासत पर दावा करना आसान है, लेकिन किसी पारंपरिक कला को आधुनिक ग्लोबल फैशन में पॉपुलर बनाए रखना कहीं ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होती है। और इस कहानी में वो काम इंडियन आर्टिसंस, डिज़ाइनर्स और आहान टंडन ने करके दिखाया है। कम से कम इतनी शालीनता तो होनी ही चाहिए कि एक इंडियन डिज़ाइनर की उपलब्धि को स्वीकार किया जाए, उसे बधाई दी जाए और अजरक को एक जीवंत भारतीय टेक्सटाइल ट्रेडिशन के रूप में एक्नॉलेज किया जाए, ना कि हर उपलब्धि को ओनरशिप बैटल में बदल दिया जाए। चाहे उड़ीसा की परंपरा हो या गुजरात का अजरक, जो कला और परंपरा पीढ़ियों से भारत की मिट्टी में जीवित है, उन्हें दुनिया भारतीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में ही पहचानती है। यही वजह है कि क्रिस्टोफर नोलन की ये टाई सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं, बल्कि इंडियन क्राफ्ट्समैन, इंडियन क्रिएटिविटी और इंडियन डिज़ाइन टैलेंट के लिए जेन्युइन प्राउड मोमेंट। और हाँ, द पैम्फलेट पर हम आगे भी ऐसे मुद्दों को कवर करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ सोशल मीडिया आउटरीच की कहानी नहीं है, ये उन आर्टिशंस, डिज़ाइनर्स और ट्रेडिशंस की कहानी है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखा है। जब भी किसी भारतीय कला, परंपरा या कल्चरल लेगेसी को उसका उचित क्रेडिट नहीं मिलेगा, हम उस कहानी को सामने लाने की कोशिश करेंगे। अजरक की ये कहानी भी आखिरकार उसी क्रेडिट, क्राफ्ट्समैनशिप और कल्चरल कंटिन्यूटी की कहानी, और शायद यही वजह है कि क्रिस्टोफर नोलन की टाई से शुरू हुई ये चर्चा एक टाई से कई ज़्यादा बड़ी बन जाती है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।